हेलो सभी कर्क राशि यानी कैंसर सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VV टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इस साल का जो बचा हुआ समय है वो आपके लिए कैसा होने वाला है, क्या एनर्जीज़ है आपके लिए, क्या एक्शंस आपको लेने हैं ताकि आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकें। ये एक जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप केवल जितनी बातें आपसे संबंधित है उतनी ही सुनिए एंड बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन के साथ हो संबंधित। यहाँ पर आपके लिए एक्शन लेना, अगर एनर्जीज कार्ड्स के थ्रू अवेलेबल है फिर भी उसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कुछ चीज़ कोई आइटम फूड आइटम बना के खाना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं मार्केट में जाकर वो चीज़ें लेकर आओ पहले घर पे, या फिर होटल से वो ऑर्डर करो। इन ईदर केस मुझे अपनी तरफ से कुछ एक्शन तो एटलीस्ट लेनी पड़ेगी ताकि मुझे जो फूड आइटम खाना है वो मैं खा सकूं। यानी इन ऑर्डर टू अचीव द थिंग्स दैट वी वांट टू अचीव, या फिर जो भी एनर्जीज़ है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली करने के लिए आपको एक्शन लेनी एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना हमेशा इम्पॉर्टेंट है। Thank you for being present here. Thank you for watching my videos. Thank you for being a part of this family. अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आप में से हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अगर पर्सनल रीडिंग आपको बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी मेंशन्ड है आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है पैशन एंड पर्पस। योर एंथुजियाज्म गिव्स यू एनर्जी एंड मोटिवेशन टू वर्क ऑन अ मीनिंगफुल प्रोजेक्ट दैट्स डियर टू योर हार्ट। तो यहाँ पे जो बात मैंने बताई कि एक्शन लेना ज़रूरी है, पैशन मतलब कोई चीज़ अगर पानी है तो पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ वो चीज़ के पीछे जाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो आपके दिमाग में आइडिया है, चल रही है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, छोटा मोटा कोई बिज़नेस आपको चालू करना है, आपको कोई एग्ज़ाम में अपीयर करना है, कोई यूट्यूब चैनल चालू करना है, या आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं एंड आपको उनसे शादी करनी है, तो इन ईदर केस आपको उसके लिए एक्शन लेना होगा। एंड अगर स्पेशली आप शादी के लिए किसी से सोच रहे हैं तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है जो आपके जीवन में आने वाली है या आने वाले हैं वो आपके लाइफ पर्पस के लिए, वो आपके ग्रोथ के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाली है, बहुत ज़्यादा आपके लिए ये फ्रूटफुल रहने वाले हैं। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, आप जो भी जेंडर है जो देख रहे हैं ये रीडिंग, ये जो व्यक्ति है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर आपको आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रखने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर साइंस का एक प्रॉब्लम होता है। ऑलरेडी मून से रूल्ड है हम लोग, चंद्रमा से रूल्ड है हम लोग, तो हमारे जो इमोशनल लेवल्स है वो अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं एंड एनर्जी लेवल्स इसकी वजह से अफेक्ट होते हैं। हमारे जो रिएक्शंस है, रिस्पॉन्सेस है चीज़ों को, वो बदलते हैं डे बाय डे। एंड आपको यही बोला जा रहा है कि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, अपने जो रिएक्शंस है, अपने जो रिस्पॉन्सेस है, उसके लिए आपको आपके अंदर की जो आग है, जो भी आपके ड्रीम्स है वो अचीव करने के लिए वो आग कंटिन्यूसली जलाकर रखनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो भी आपका ड्रीम है ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करने वाला है। यहाँ पर किसी को फेम, पॉपुलैरिटी मिलते हुए मैं देख रही हूँ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, या फिर अगले साल के 3 महीने जो है तब तक कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, किसी का बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, कोई जो अपना जॉब चेंज कर रहे हैं, या जो एग्ज़ाम्स में आप अपीयर करना चाहते हैं वहाँ पर आप सक्सेसफुल होते हुए मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। एंड आप यही करने
आपने जन्म लिया है, आपका लाइफ पर्पस आप ये जो ड्रीम है इसके थ्रू जीने वाले हैं। आप किसी ना किसी स्वरूप में आप जो नीडी लोग हैं उनकी मदद आपके इस ड्रीम के थ्रू करने वाले हैं। मतलब ये आपका भी ड्रीम कम ट्रू होगा एंड बहुत सारे लोगों को आपके वजह से इसमें हेल्प होने वाली है। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। इट्स टाइम टू रिलीज फिजिकल एंड एनर्जेटिक टॉक्सिन्स फ्रॉम योर लाइफ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे पैशन एंड पर्पस के कार्ड में भी बताया कि आपके एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करना, मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। यहाँ पे डीक्लटरिंग मतलब ये कुछ भी हो सकता है, आपकी ज़रूरत के जो सामान नहीं हैं, इवन आपके फ़ोन में भी जो अननेसेसरी फाइल्स पड़ी हुई है, फॉरवर्ड्स पड़े हुए हैं, वो भी डिलीट कीजिए। एंड जो आपका जो लिविंग सिचुएशन है, जो आपका कमरा है, जो आपका क्लोज़ेट है, जो कबर्ड है आपका, वो भी क्लीन रखिए। आपकी ज़रूरत के जितने सामान हैं उतने ही आपके पास रहने चाहिए एंड साफ़ सुथरा आपका कमरा हो। अगर आपका वर्क स्पेस साफ़ हो, आपका घर साफ़ हो, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा एंड आपको एक्शन लेने अपने जीवन में और चीज़ों पे ये उतना ही ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाला है, मोटिवेट करने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन्हीं के लिए मैं सुन रही हूँ कि ब्लड का प्योरिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि एनीमिया किसी को हो सकता है, हीमोग्लोबिन लेवल्स आपके चेक कीजिए। यहाँ पे खून की कमी जिसे बोलते हैं, हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है वो आपको देखने की ज़रूरत है। एंड टू गेट दैट ब्लड फ्लोइंग मतलब एक एक्सरसाइज रूटीन, एक जो डेली रूटीन होता है हमारा, वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है अगर आपको ये अपना ड्रीम अचीव करना है। क्योंकि जो जितना बड़ा आपका ड्रीम होता है उतना ही ज़्यादा आपको सक्षम बनना पड़ता है, उतना ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। एंड ये मेहनत करने के लिए आपको आपके हेल्थ, फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ सभी प्रॉपर रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको आपके स्पिरिट गाइड्स इस चीज़ की तरफ आपका अटेंशन सीख कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। आप प्लीज़ उसकी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ की तरफ। डिटॉक्सिफिकेशन, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब एट एनी पॉइंट इन दिस ईयर कि बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे हैवी फूड आइटम्स खा लिए हैं या फिर कुछ ऐसे बहुत जो नहीं खाना चाहिए थे ऐसी चीज़ें खा ली है एंड आपको हेल्थ अपनी उसके वजह से अफेक्ट होते हुए दिख रही है, तो डिटॉक्सिफिकेशन आप कर सकते हैं। एक डाइट, एक प्लांट बेस्ड डाइट यूज़ करके, जिसके वजह से आपकी एनर्जी लेवल्स अगेन जो है वो रेगुलेट होने में आपकी हेल्प होगी। यहाँ पर कोई जो अपने एंसेस्टर्स का कर्मा भी यहाँ पर रेक्टिफाई कर रहे हैं आप में से कोई। The next card is forgiveness heals. Time to release repressed anger as it is blocking your health and happiness. तो यहाँ पर जो भी फॉरगिवनेस के कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है, इवन प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन से ये जो दो कार्ड्स है कि ऐसे कोई व्यक्ति है, ऐसे कोई लोग हैं आपके जीवन में जो आपकी वैल्यू को नहीं समझते, जो आपके वर्थ को नहीं समझते, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करते। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि फॉरगिव एंड मूव ऑन, क्योंकि फॉरगिव नहीं करते आप तो ये जो सब लोग हैं ये आपके एनर्जी में, आपके वाइब्रेशंस में कहीं ना कहीं रहते हैं एंड ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं एंड वही चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट तोड़ दें। डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन यहाँ पर मतलब ऐसे लोगों से मिनिमम कांटेक्ट रखिए, या कांटेक्ट अगर आप ऐसे लोगों को आपके जीवन में ना रखने से बेनिफिट करते हो तो आप वो भी कर सकते हैं।
क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप इन लोगों को रेंट फ्री अपने दिमाग में, अपने लाइफ में रहने की जगह दे रहे हैं एंड अपने इमोशंस को अफेक्ट करने दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो मत करने दीजिए। आप इनफैक्ट अपना जो कंट्रोल है लाइफ पे वो वापस ले लीजिए एंड जीवन में आगे बढ़िए, बिकॉज यू हैव समथिंग रियली बिग कमिंग अप। ओके, यहाँ पे आपको बॉटम ऑफ द डेक है वैल्यू योर सेल्फ वर्थ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपनी कीमत पहचानिए खुद की। अगेन जैसे मैंने ये वाले कार्ड में भी कहा, अपनी वर्थ को पहचानिए, ठीक है। लोगों को अपना फ़ायदा मत उठाने दीजिए। यहाँ पे मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, मतलब हेल्प करने के लिए, ये एनर्जी लेवल्स रिस्टोर करने के लिए भी एंड फॉरगिव करने के लिए भी। क्योंकि जब हम प्रे करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, तो आपके ईश्वर जो है, जिनमें भी आप मानते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं इन सब लो वाइब्रेशनल चीज़ों से दूर जाने के लिए। वो आपको हेल्प करते हैं सही रास्ता दिखाने के लिए। तो ये आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में? फैमिली में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आप में से कई लोग फैमिली न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, फैमिली में कोई न्यू ऐड हो सकता है। ये प्रेगनेंसी के थ्रू हो सकता है, मैरिज के थ्रू हो सकता है, या किसी और फॉर्म में आप पेट अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी की सोल फैमिली भी आते हुए मैं देख रही हूँ। मतलब पहले अगर आपको ऐसे लग रहा था कि आप अकेले हैं या सेल्फिश लोगों से घिरे हुए हैं, तो अब वो जो बिलोंगिंग वाली फीलिंग है कि मैं यहाँ पे वाकई आई बिलोंग हियर, मतलब यहाँ पे मुझे अपनेपन का एहसास होता है, ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं विद दिस फैमिली कार्ड। ओके, यहाँ पे कंप्लीशन, एक बिलोंगिंग की फीलिंग, एक सुकून, एक शांति आपको मिलने वाली है। यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड आया है। ये लिटरली ट्रैवल हो सकता है इन सर्टन केसेस, या फिर एक माइंडसेट का चेंज, मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी की तरफ से एक ईज़ियर कामर टाइम्स की और आप ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे ये कोई अगर वीज़ा अपना अप्रूव करवाने की कोशिश कर रहा है, कहीं और सेटल होने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी हो सकता है। किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड है, ट्रैवल एंड फैमिली। तो ये भी हो सकता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फाइनली आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्या आपके लिए सूटेबल है, एंड दोनों एक साथ आके एक प्रॉपर प्लान बनाकर नेक्स्ट स्टेप अपनी आप ले सकते हैं विद दी फैमिली एंड ट्रैवल कार्ड। ओके, यहाँ पे आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। यहाँ पे फुल मून है, यहाँ पे भी एक मून है, तो ये बताता है कि आपका इंट्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। यहाँ पे ट्रैवल के टाइम पे आपको न्यू फ्रेंड्स मिलने के चांसेस है। यहाँ पे गुड लक का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली लक आपका चेंज हो रहा है। मतलब कि आपको महसूस होगा कि आपको ये आभास होगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो पहले से ज़्यादा अच्छे से हो रहा है। ये आपका एक्शन की वजह से भी हो सकता है, बट कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर वो जब लक फैक्टर मिसिंग होता है तो हमें जैसे सक्सेस मिलनी चाहिए वैसे मिलती नहीं है। पर यहाँ पर वो प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट होते हुए मैं देख रही हूँ विद दी गुड लक कार्ड। एंड गुड लक एंड पैशन एंड पर्पस से ये पता चल रहा है कि डेफिनेटली जो भी आपकी आइडिया है, जो भी आप न्यू चीज़ ट्राई करने वाले हैं, या जिस भी चीज़ में आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकती है, या जो कुछ भी है, ये आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाने वाला है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है ट्रूथ। तो यहाँ पे किसी को आईना दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे आईना है, मतलब सच्चाई किसी की सामने आ रही है, किसी का मास्क उतर रहा है,
किसी ने कुछ दिखाने के लिए कुछ है एंड एक्चुअल में कुछ और है, तो वो आपको जो दोगलापन है किसी का वो पता चलने वाला है। किसी चीज़ के बारे में कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, जिसकी वजह से आप रिलीफ़ फील करने वाले हैं। ये इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको हेल्प करने वाला है एंड फॉरगिवनेस के लिए। आपको ये रियलाइजेशन होगा कि ऐसे लोग दूर ही रहे मुझसे तो ज़्यादा अच्छे, राइट? आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा। गुड लक तो है ही, डेफिनेटली आपको महसूस होगा, क्योंकि किसी की असलियत आपके सामने आना, किसी का सच्चा चेहरा आपके सामने आना, वो भी एक गुड लक की है ना। क्योंकि अगर आपके सामने किसी की सच्चाई नहीं आए और वो इंसान अपना दोगलापन आपके जीवन में करता रहे, तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। तो यहाँ पे ये गुड लक आपको हेल्प कर रहा है, आपका जो लक है ये आपके साथ है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो फैमिली के इसमें जैसे कि मैंने बताया कि किसी को फैमिली मिल रही है, मतलब किसी की शादी हो सकती है, किसी को यहाँ पे मैंने पैशन एंड पर्पस के कार्ड में भी वही बताया था कि 2 ऑफ कप्स से वो हारमनी फाइनली, इवन ट्रूथ पता चलने से भी हारमनी, एक प्रकार की जो सुख शांति जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपको चाहिए थी, वो आपके जीवन में आ रही है विद दी 2 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे ये तो डेफिनेट है कि लाइफ पार्टनर या फिर एक पैशनेट रिलेशनशिप का आप डेफिनेटली पार्ट बनने वाले हैं। कैंसर, टेम्परेंस, तो यहाँ पर बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में। यहाँ पर आप अपने जीवन का जो पहलू इम्बैलेंस्ड था, जैसे कि मैंने एनर्जी लेवल्स के बारे में भी आपको बताया कि जो भी प्रॉब्लम था आपके जीवन में, वो आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करने वाले हैं। एंड यहाँ पे बैलेंस तब भी आएगा जब आपको किसी के बारे में ट्रूथ पता चल रही है। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ में हैं एंड ये आपको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, ताकि आप अपनी जो मंजिल है, आपका जो डेस्टिनेशन है, वहाँ तक सेफली पहुँच सके, आपके फैमिली तक, आपके सोल फैमिली तक, सोल ट्राइब तक एकदम सेफली पहुँच सके आप। यहाँ पर मेरा अभी ध्यान जा रहा है, यहाँ पर ये जो लेडी है ये प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पे बेबी, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी भी इंडिकेटेड है, ठीक है। पैशन में मैंने वो भी बताया था, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब आपकी फैमिली हो सकती है, ग्रो फैमिली में भी मैंने बताया था फैमिली के कार्ड में। ब्लैक कैट्स अगर आपको दिखे तो वो एक गुड लक साइन है आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ट्रैवल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से आपकी जो जगह है, आपकी जो करंट लिविंग सिचुएशन है या जो करंट लिविंग प्लेस है आपकी, वो चेंज होने की संभावना है। यहाँ पे ट्रैवल से, अगेन जो ट्रैवल कार्ड में मैंने बताया वही सब है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से पैशन भी कनेक्टेड है, मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स एकदम जोश से भरे होते हैं, एकदम जुनून होता है। ये जो भी गोल्स सेट करते हैं अपने जीवन में वो अचीव करके ही रहते हैं। एंड ये जो एनर्जी एंड जो एक्शन आप ले रहे हैं इन कॉम्बिनेशन विद द गुड लक कार्ड, ये आपको बता रहा है कि आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हैं। वी हैव दी स्टार कार्ड, सक्सेसफुल बोला मैंने एंड स्टार कार्ड आया है। अगेन स्टार आपको यहाँ पे जो पास्ट में बातें हुई हैं वो बातों को भुलाकर आपको आगे बढ़ने की होप एक स्टार कार्ड देता है। स्टार कार्ड आपको ये भी बताता है कि आपके जो भी सपने हैं, जो भी विशेस है, वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये भी बताता है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं एंड आपके जीवन में शांति आने वाली है। सुख, शांति, समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ पे पैशन एंड पर्पस कार्ड में जैसे कि मैंने बताया, कोई बहुत ज़्यादा
फेमस हो सकता है। स्टार कार्ड फेम के बारे में भी बात करता है। हम लोग फिल्म स्टार्स कहते हैं या फिर क्रिकेट के स्टार्स कहते हैं, स्पोर्ट्स स्टार कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टार्स? बिकॉज़ दे आर बियॉन्ड आवर रीच। हम उनके पास इजीली नहीं पहुंच सकते, इसके लिए उन्हें स्टार्स बोलते हैं। तो स्टार की एनर्जी आपके लिए है, अवेलेबल है, प्रोवाइडेड यू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन। जो भी यहाँ पे आपको गाइडेंस मिली है वो अगर आप इनकॉर्पोरेट करें अपने जीवन में, वो अगर आप यूज़ करें वो आइडियाज़, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये अगेन ग्रोथ बताता है, ये बताता है एक्सपांशन, नेक्स्ट लेवल, एंड इन कॉम्बिनेशन विद स्टार ये डेफिनेटली प्रमोशन बता रहा है। यहाँ पे प्रेगनेंसीज तो हमने ऑलरेडी देख ली है, यहाँ पे बिज़नेस की ग्रोथ भी मैंने ऑलरेडी बताई है। प्रमोशन स्टार एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है प्रमोशन। यहाँ पे जॉब जिसकी नहीं है वो लग सकती है, वो सभी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। इन शॉर्ट जो पीस हार्मनी जो मिसिंग है आपके लाइफ में से, वो आपके जीवन में आने के पूरे चांसेस है। सिर्फ आपको जो आपके एनर्जी वैम्पायर्स हैं, जो आपके एनर्जी ड्रेन करते हैं अननेसेसरीली, ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है अपने जीवन में। जो भी आपकी आदतें हैं जो आपको सूट नहीं करती, आपके ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है, ऐसी आदतों को आपको अपने जीवन से निकालना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बताता है। ये इवन सक्सेस को भी बताता है, ये वेल्थ को भी इंडिकेट करता है। ये इवन 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात जो है, जो मैंने बिज़नेस का आइडिया बताया था ना आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तब आपने खाली 3 ही प्रोडक्ट्स रखे हैं, क्योंकि शुरुआत में इंसान को आइडिया नहीं होती कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फिर आइडिया लगने लगता है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स है कि अब मुझे पता चल गया है कि लोगों को क्या पसंद है। मतलब आप हो सकता है 4-5 महीने एक्सपेरिमेंट करें कि अब मैं ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, या अब मैं ये आइडिया पे वीडियो बना रहा हूँ, या ये आइडिया पे वीडियो बना रहा हूँ, तो लोगों को क्या पसंद आ रहा है, कैसे पसंद आ रहा है, वो आपको पहचान में आ रहा है, एंड आप अकॉर्डिंगली एक्शन ले रहे हैं। एंड ये जो एक्शन आप लेने वाले हैं, ये डेफिनेटली आपको सक्सेस की ओर, एक विक्ट्री की ओर लेके जाने वाली है। देखिए, वैसे मैं लेने वाली नहीं थी, पर ये दोनों कार्ड्स देखिए आप, 9 ऑफ कॉइंस एंड द एम्प्रेस। ब्यूटीफुल कैंसेरियंस। मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था मई 2022 के कि आप कुछ एक्शन ले रहे हैं। आपकी एनर्जी थोड़े टाइम के लिए बहुत डल आ रही थी, पर आप जो भी एक्शन अपने जीवन में ले रहे हैं, जो खुद की एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इट इज़ पेइंग ऑफ। ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए काम कर रही है, एंड आप डेफिनेटली सक्सेस को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। 9 ऑफ कॉइंस से इंडिपेंडेंस, कोई ऐसा था जो अपने पेरेंट्स पे या अपने स्पाउस पे डिपेंडेंट था पैसों के लिए, पर यहाँ पर आप अपने लिए काम करके, सब करके, आप खुद के लिए समय निकाल कर एक छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करके या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके खुद के लिए अर्निंग करने वाले हैं। ये छोटी मोटी अर्निंग नहीं है, ये मतलब कि आप एक खुद को सपोर्ट करके अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। ये लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी है, लॉन्ग लास्टिंग फेम है, लॉन्ग लास्टिंग पैसे है, ये बहुत ज़्यादा है। ये खुद को भी सपोर्ट कर सकते हैं आप एंड लोगों को भी। ये अगेन प्रमोशन को इंडिकेट करता है। ये भी इंडिकेट करता है कि आप खुद के लिए कुछ अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें, कार हो गई, या लेडीज़ है तो गहने हो सकते हैं, कोई ज्वेलरी जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं आप खुद के लिए। 9 ऑफ कॉइंस खुद के लिए बताता है, पर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे, उस पोजीशन पे आप पहुंच रहे हैं। देन वी हैव द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। एम्प्रेस अगेन ऑप्युलेंस, पैसे, आपके पास क्रिएटिविटी यानी कल्पना शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर रहने वाली है, एंड आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है। आप जो सेल्फ़ केयर है, सेल्फ़ लव है,
वो फ़िलॉसफ़ी में बिलीव करने वाले हैं। मतलब आप ये खुद की ज़रूरतों का ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ पे आपका भरोसा नहीं था शायद, पर आप ये धीरे धीरे समझने वाले हैं कि अगर जान है तो जहान है। एंड खुद की भी आप नीड्स, ज़रूरत है खुद की, आप पहचान कर वो उन पे एक्ट भी करने वाले हैं। आप एम्प्रेस से जो आइडियाज़ आप अपने बिज़नेस में या अपने करियर में या जिस भी चीज़ में आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, वो डेफिनेटली अगेन सक्सेस की इंडिकेटर है। एंड ये प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, पैसों की दिक्कत अगर थी बहुत ज़्यादा, ये जो कॉम्बिनेशन है स्टार, 9 ऑफ कॉइंस, एम्प्रेस, टेम्परेंस, 3 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ कप्स, आपके कार्ड इसमें एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। टच वुड कैंसर, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे इविल आई का पेंडेंट रखा है मैंने, ताकि जो बुरी नज़र लगा रहा है रिटर्न बैक टू सेंटर करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ की हमारे लाइफ में। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। वो एक न्यू मोटिवेशन, वो एक न्यू पैशन, न्यू एनर्जी लेवल्स जो आपको सक्सेसफुल बना रहे हैं, ऐसी चीज़ से आपके जीवन में आ रही है। पैशनेट लवर्स कोई आपके जीवन में आ सकता है, ठीक है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, तो ये प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन एंड फॉरगिवनेस के कार्ड में एंड टेम्परेंस के कार्ड में मैंने जो बताया कि आप एक प्रेयर की जो रूटीन है या मेडिटेशन की जो रूटीन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड जैसे कि मैंने कहा, न्यू मून इन पाइसिस, ये होता है फेब मंथ में, मतलब फरवरी में होता है ये। तो नेक्स्ट ईयर, जैसे कि मैंने पैशन एंड पर्पस कार्ड में बताया था कि अगले 3 महीनों तक, मतलब या तो ये ईयर एंड तक या तो फिर अगले साल के पहले 3 महीनों तक कोई डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाला है। तो फरवरी 3 महीनों से पहले ही होगा। तो ये करके आप जो मेडिटेशन है, ये करके अपने जो स्पिरिट गाइड्स है उनसे आपका कम्युनिकेशन बेटर करके, वो जो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको भेजना चाहते हैं या भेज रहे हैं, उसे अच्छी तरह से समझ कर आप जो डिसीजंस लेने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, अगेन प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन वाला ये कार्ड है, तो ये बताता है। एंड फॉरगिवनेस हील्स, तो जो भी ऐसी यादें हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने देते, जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते, ग्रोथ नहीं होने देते आपकी, वो आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि क्या है ये, या कौन सी आदतें हैं ये, या कौन से लोग हैं ये, या क्या चीज़ें हैं ये, एंड उसको रिलीज़ करना है, उसे अपने लाइफ से लेट गो करना है। यहाँ पे फुल मून इन कैंसर, अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, तो जो प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे ट्रूथ किसी की सामने आ रही है जिसकी वजह से आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचान रहे हैं। सेल्फ केयर करके अपने जो ड्रीम्स हैं, आपके जो एस्पिरेशंस हैं, आपके जो सपने हैं, उनके पीछे जाकर आप सक्सेस को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग फॉर कैसा होगा आपका समय आने वाला, इस साल का जो बाकी का समय है वो। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।